हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरी वेट लॉस जर्नी में आप सभी का वेलकम है। आज है डे 3 और आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक ऐसी चाय जो ना सिर्फ आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी बल्कि सर्दी के मौसम में सर्दी से भी बचाएगी। साथ ही साथ ये आपके हार्ट को मजबूत कर देगी और आपकी नसों की ब्लॉकेज को भी दूर कर देगी। साथ ही साथ आपकी स्किन को सुंदर भी बनाएगी। तो वेट लॉस ही क्यों करना है, पूरी फुल बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के थ्रू। तो इन सर्दियों में आप इस चाय को ज़रूर पिएं। इसका असर आप 21 दिन तक पूरा इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। 1 या 2 दिन में कोई जादू नहीं होता है, क्योंकि ये औषधि का काम करती हैं। ये कोई टैबलेट नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है जो आपको जल्दी से रिजल्ट देंगे। ऐसी चीज़ों का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन टाइम लगता है। तो आप भी इस चाय को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या चाहिए। अदरक चाहिए, कच्ची हल्दी चाहिए, तुलसी के पत्ते और नींबू, ये 4 चीज़ें चाहिए। और इसको बनाने की जो विधि है वो आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मेथड में, रेसिपी में ही तो राज छिपा होता है। तो चलो इस राज को खोल देते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ी सी कच्ची हल्दी और थोड़ा सा अदरक, इनको ग्रेट कर लेना है। 1 गिलास पानी आपको चढ़ा देना है एक पैन में गैस के ऊपर और उसमें इन दोनों को डाल देना है। इनको आपको आधा होने तक पकाना है। 1 गिलास पानी जब आधा गिलास रह जाएगा उसके बाद आपको इसमें 2 से 3 तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। इसके बाद आपको फिर 1 मिनट के लिए पकाना है, जिससे कि तुलसी के बेनिफिट इस चाय में आ जाएं। अब इस चाय को हम कप में छान लेंगे। और ये देखिए, पूरा कप मैंने पानी का भर के डाला था जब ये चाय बनने रखी थी और ये आधा रह गया है। अब इसमें डालना है हमको 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालते ही इसका कलर हो जाएगा पीला, हल्का कलर हो जाता है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है और वो जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है और ये नेचुरल पीएच का इंडिकेशन होता है। तो इसीलिए इस चाय का कलर जो है येलो हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसको मैंने लिया है एम्प्टी स्टमक। और इस चाय को लेते हुए बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आधे से 1 घंटे तक ना इस चाय को पीने से पहले और ना इस चाय को पीने के बाद नहीं खाना है कुछ भी। जैसे मैंने थायराइड की टेबलेट ले ली थी उसके 1 घंटे बाद मैंने ये चाय ली है और अब इसके 1 घंटे बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तब तक मैं कुछ नहीं खाऊँगी पीऊँगी। और ये 1 घंटा मैनेज करना बहुत आसान होता है। इस बीच मैं अपना मॉर्निंग का सारा किचन का काम कर लेती हूँ और साथ में मैं अपना थोड़ा-सा वर्कआउट कर लेती हूँ। देखो, ज़्यादा मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर रही हूँ अभी। कल मैंने 20 से 26 मिनट की थी और आज मैंने लगभग आधे घंटे योगा एक्सरसाइज़ की। लेकिन आज मैं वॉच पहनना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ कि मैंने आज आधे घंटे योगा किया था। उसके बाद फिर मैं ले रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट की तरह भी आप इसको पी सकते हो और पोस्ट वर्कआउट की तरह भी आप इसको ले सकते हो। ये है शकरकंद की स्मूदी और इसकी रेसिपी मैंने अपने लॉन्ग वीडियोज़ में भी दिखा रखी है और अपने शॉर्ट्स में भी डाल रखी है कि इसको कैसे बनाते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है, न्यू है मेरे चैनल पे, तो बता देती हूँ कि आपको 2 छोटी शकरकंद लेनी है, 1 चम्मच मिक्स नट लेने हैं और दूध लेना है आपको। इन सबको ग्राइंड कर लेना है। आप चाहो तो इसमें 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हो या 1 से 2 चम्मच सत्तू भी ऐड कर सकते हो इसका प्रोटीन बढ़ाने के लिए। आप चाहें तो इसमें 2-3 खजूर भी डाल सकते हैं। तो ये इतना हेल्दी ऑप्शन है। पोस्ट वर्कआउट मील की तरह आप इसको ले सकते हो या आप एज ए ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो। पंपकिन सीड मेरी स्पून पे आपको दिखाई दे रहा होगा और फ्लैक्स सीड जो है इसमें सो गया है, एकदम छोटे छोटे आपको दाने से दिख रहे होंगे। तो ये बहुत ही फुलफिल करने वाला ब्रेकफास्ट है, लो कैलोरी है और ये इतना फाइबर होता है इसमें कि आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती। इस वजह से आप जो है इधर उधर का कुछ भी स्नैक्स खाने का नहीं सोच सकते हो। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें अगर चाहते हो फास्ट रिजल्ट। तो ये लो कैलोरी ब्रेकफास्ट अपनी डाइट में लेना शुरू कर दो
और जब आप इसको लंबे टाइम तक लेंगे 15-20 दिन या 30 दिन, तो आपको इसका रिजल्ट अपने आप ही पता चलेगा कि आप इसको पीने के बाद घंटों तक भूखे रह सकते हो। भूखे नहीं मतलब भूख लगेगी ही नहीं, इसका जो फाइबर है वो आपको भूख लगने ही नहीं देता है और ये कम कैलोरी में सभी पोषक तत्व हमको दे देता है। हमारी बॉडी में जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सब इसमें होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, हस्बैंड को लंच बॉक्स में भेज दूँगी और इसको ही हम अपने लंच टाइम में खा लेंगे। तो मैं ब्रेकफ़ास्ट कर चुकी हूँ, उसके बाद ये काम कर रही हूँ। मैं मसाले को ज़्यादा नहीं भूनती हूँ, कम ही भूनती हूँ। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब एक साथ पेस्ट बना लेती हूँ मोटा-मोटा और थोड़े तेल में उसको फ्राई कर लेती हूँ। और मटर पनीर जो बनाते हैं हम लोग नॉर्मली घरों में, तो हमेशा पनीर को फ्राई करके डालते हैं। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो पनीर को फ्राई करना बंद कर दीजिए क्योंकि फ्राई करने से उसका बहुत ज़्यादा कैलोरी हो जाता है और फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारी डेली डाइट में। तो मैं कभी भी फ्राई नहीं करती हूँ पनीर को, कभी भी नहीं फ्राई करके बनाती हूँ, बस ऐसे ही डाल के बनाती हूँ। तो आप कढ़ाई में देख सकते हो ज़्यादा तेल आपको नहीं दिख रहा होगा। इसी तरीके का आपको डेली अपना खाना बनाना है। जो आप तेल डालते हो उसका आधा कर दीजिए क्वांटिटी, अपने आप जो है आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। बस अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के, जैसा आपको करना है, ग्रेवी ज़्यादा करनी है कम करनी है उस हिसाब से मैं अभी ना थोड़ा पानी डाल के इसको बना लूँगी और फिर हस्बैंड के लंच बॉक्स में रखने के बाद ना फिर मैं थोड़ा और पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि टिफ़िन में ना पतली सब्ज़ी देना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि डर लगता है कि टिफ़िन बॉक्स गंदा हो जाएगा। तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनाती हूँ और टिफ़िन में डालने के बाद फिर मैं बची हुई सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ी सी ग्रेवी बना लेती हूँ। फाइनली फिर धनिया से गार्निश करके इस सब्ज़ी को आप चाहे राइस के साथ खाइए या 1 से 2 रोटी के साथ खाइए। लंच टाइम में आप इस तरीके से इसको खा सकते हैं सब्ज़ी को। इस सब्ज़ी में फाइबर, प्रोटीन सब कुछ है और कैल्शियम भी है, तो अच्छी सब्ज़ी है डाइट में ऐड करने के लिए। बस आपको पोर्शन कंट्रोल का ज़रूर ध्यान रखना है। ये नहीं है कि 2-3 कटोरी खा लो, आधी कटोरी सब्ज़ी या 1 बाउल तक आप इसे खाइए, आराम से एंजॉय कीजिए। अगर हम सही पोर्शन से और सही तरीके का बैलेंस्ड मील खाते हैं तो हमको जल्दी भूख नहीं लगती। जो हम स्नैक्स खाते हैं ना लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में, लंच और डिनर के बीच में, तो वो स्नैक्स खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा अगर हमारा मील परफेक्ट होगा तो आप भी ऐसे ही कीजिए अपनी डेली डाइट में। दाल है तो दाल 1 कटोरी दाल ज़रूर लीजिए लंच में। आपको इस तरीके का खाना लेना है कि आपको कैलोरी कम से कम मिले, पेट आपका ज़्यादा से ज़्यादा भर जाए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपना खीरा वगैरह, जो आपके घर में फल वगैरह जितना भी है, सस्ते से सस्ता फल खाओ और सर्दियों में आप अमरूद ज़रूर खाइए क्योंकि ये संतरे से ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी देता है और फाइबर भी इसमें बहुत अच्छा होता है। संतरे और अमरूद की कंपैरिजन करें ना तो अमरूद बहुत अच्छा है संतरे से पोषण के मामले में। संतरे में कैल्शियम ज़्यादा होता है, फाइबर अच्छा होता है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में अमरूद अच्छा होता है। तो अमरूद इतना महंगा भी नहीं होता। अमरूद को इन सर्दियों में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए और खाना खाने से पहले 1 अमरूद खा लीजिए। तो मैं अभी लंच नहीं कर रही हूँ, अभी मैं लंच करूँगी आधे घंटे बाद, तब तक मैं इसको खाऊंगी और इससे खाने के बाद भूख वैसे ही कम हो जाएगी। फिर मैंने लिया है लंच में सब्जी मटर पनीर की, जिसमें मैंने पनीर ज़्यादा लिया है, मटर कम ली है। साथ में लिया है 1 टमाटर बड़े साइज़ का सलाद की तरह और 2 रोटी। ये सिंपल लंच मैं कर रही हूँ। शाम के टाइम स्नैक्स बिल्कुल नहीं खाया है, चाय भी नहीं पी है। चाय पी लेती हूँ जब मन करता है तो, और नहीं मन करता तो नहीं पीती हूँ मैं। 1 कप चाय मैं वैसे डेली पी लेती हूँ, किसी भी टाइम पीऊँ या सुबह या शाम को। और इवनिंग में अब मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल का पेस्ट। कुछ मैंने निकाल लिए हैं दाल, इनका मैं स्प्राउट बनाऊँगी। तो 2 दिन में पेस्ट से काम चला लूँगी ब्रेकफास्ट का और तब तक जो है स्प्राउट रेडी हो जाएंगे। तो मैं इस तरीके से हर दिन कुछ ना कुछ अगले दिन के लिए तैयारी करके रखती हूँ। और दाल में ग्राइंड करते समय ही मैं अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जिससे बाद में मुझे सीजनिंग भी नहीं करनी पड़ती है।
अब तो ब्रेड भी मेरा खाने का मन नहीं करता। वैसे मैं ब्रेड हमेशा खाती आई हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में, लेकिन अब मेरा ब्रेड खाने का भी मन नहीं करता है। तो डिनर में बनाई है आज फिश के साथ एक रोटी डिनर में मैं लूँगी। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। जो भी आपके घर में सब्जी है, कोशिश करें कि प्रोटीन वाली कोई भी सब्जी हो, जैसे सोयाबीन है या पनीर है। इस तरह की सब्जी के साथ एक रोटी आप खाइए। कुछ नहीं तो एक कटोरी दाल के साथ आप एक रोटी खा लीजिए। इस तरीके का सिंपल रूटीन फॉलो कीजिए। तो इस तरीके का आज का मेरा रूटीन था। सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या खाया, कैसे खाया, क्या बनाया, कैसे बनाया, कितना खाया, सब कुछ आपको दिखाया है। और ये एकदम सिंपल रूटीन है, घर का ही रूटीन है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।